हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको ये डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है ना, तो 2024 टू 25 की मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है मैथ्स की इंग्लिश मीडियम में। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 45 तक करा दिया था, चैनल पे अपलोड है, वहां से कर लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, in a square park of side 8 meter, two goats are tied at opposite vertices with a rope of length 1.4 meter and a cow is tied at the center with the rope of length 2.1 meter. Calculate the area of the park which cannot be grazed by them. देखो आपके पास एक स्क्वायर पार्क है, उसमें आपने दो गॉट्स को बांध रखा है और एक काउ को बांध रखा है। लेकिन जो ये दो गॉट्स को बांधा है ना, ये अपोजिट वर्टेक्स में, मतलब कुछ ऐसे बांध रखा है। तो इसका मतलब ये तो आपका सेक्टर बना रही है, यहाँ पर सर्कुलर सेक्टर बना रही है ना ये तो एक, ठीक है। और जो काउ को बांधा है वो सेंटर से बांधा है, तो वो सर्कल बना रही होगी। अब आपको बताना है कि उस पार्क का कितना एरिया ऐसा है जो इन्होंने ग्रेस्ड नहीं किया है। सबसे पहली बात तो मुझे पूरे पार्क का एरिया पता होना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए कि इन गोट ने कितना ग्रेस किया और इस काउ ने कितना ग्रेस किया। तो पूरे एरिया में से अगर मैं गॉट का ग्रेस किया हुआ एरिया और काउ का ग्रेस किया हुआ एरिया माइनस कर दूंगी, तो वो एरिया आ जाएगा जो ग्रेस्ड नहीं हुआ है ना। तो चलिए अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर पार्क दे रखी थी 8 मीटर, तो मैंने यहाँ पर पहले उसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, ये मीटर है। फॉर्मूला होता है मेरे पास साइड इंटू साइड, तो 8 इंटू 8 64 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब मैं निकालती हूँ गॉट ने कितना ग्रेस्ड किया। ठीक है, एरिया ग्रेस्ड बाय वन गॉट, एक गॉट का निकाल लेती हूँ पहले, 2 से इंटू कर दूंगी तो फिर दोनों गॉट का आ ही जाएगा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री होगा क्योंकि वो क्वाड्रेंट शेप बना रही होंगी, है ना। तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7। अब अगर मैं आर की यहाँ पर बात करूँ तो मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, उनकी लेंथ दे रखी है 1.4 मीटर है, तो वो उसकी रेडियस हो जाएगी जिस रस्सी से उन्हें बांध रखा है ना। यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 7 से इसको काट दिया, 2 आ गया। 0 से 0 काट दिया, इसको इससे काट दिया, 4 आ गया। बचा 22 इंटू 2 इंटू 14, नीचे 4 और 2 बार 10 बचा है। इसको इससे काट दिया, 2 आ गया, इसको इससे काट दिया, 11 आ गया। ठीक है ना यहाँ तक। तो एक गॉट का निकल जाएगा यहाँ से, अगर आप इन्हें इंटू कर लोगे तो 11 इंटू 14 और डिवाइडेड बाय आपके पास है 100, तो 1.54 मीटर स्क्वायर ये एक गॉट का एरिया आया, उसने इतना ग्रेस्ड किया। तो एरिया ग्रेस्ड बाय बोथ द गॉट, तो इसको 2 से इंटू कर दो, ठीक है ना। तो 3.08 आपका आंसर आ गया। क्लियर। आप काउ का निकालते हैं एरिया ग्रेस्ड बाय काउ। सर्कुलर रीजन में क्या होगा उसने, तो कि वो रेडियस, वो कह रहा था सेंटर से, क्या लिखा है एट द सेंटर विद द रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है 22/7। अब जो इसकी आर है वो आपको अलग से दे रखी है, 2.1 मीटर है, क्योंकि इसकी जो रोप है वो 2.1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10, तो 22 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 इंटू 10, कट करके 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इंटू कर देती हूँ मैं 22 को 3 से और 21 से, तो आपके पास आ जाएगा 1386 डिवाइडेड बाय 100।
तो 13.86 मीटर स्क्वायर ये काऊ का एरिया आ गया जितना उसने ग्रेज्ड किया था। अब हमारे को नॉट का निकालना है, तो यहाँ निकाल देते हैं। एरिया नॉट ग्रेज्ड, तो टोटल एरिया मेरे पास कितना था, 64 था। उसमें से जितना गॉट ने किया सॉरी वो 3.08 है, काऊ का है 13.86। ठीक है, चलो माइनस करते हैं अब इन सबको। 64 में से 3.08 माइनस किया, उसके बाद 13.86, तो 47 पॉइंट आपके पास 67 आंसर आ रहा है, 06 आंसर आ रहा है। इतना एरिया ऐसा है जो उन दोनों ने मिलकर ग्रेज्ड नहीं किया। ठीक है, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 46 जो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। इस चैनल पे और चैप्टर्स अपलोड हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, चैप्टर 8, चैप्टर 7 भी साथ साथ अपलोड हो रहा है। तो प्री बोर्ड देने से पहले आप इस बुक को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्री बोर्ड में आ जाते हैं, तो अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू।